हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्विचिंग गेट्स, देखेंगे कि जो डिफरेंट गेट्स हैं वो स्विचिंग सर्किट से कैसे उनका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो स्विचिंग सर्किट के बाद जो हम लोग लॉजिक गेट्स की तरफ जाएंगे, उनके ट्रूथ टेबल्स देखेंगे और फिर बेसिक लॉजिक गेट्स और कुछ और स्पेशल लॉजिक गेट्स हैं उन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो स्विचिंग सर्किट यहाँ पे बनाए हुए हैं। देखिए, अब अगर हम बात कर रहे हैं डिजिटल में, तो डिजिटल में जो है स्विच का मतलब होता है जीरो, का मतलब होता है क्या, जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। या आप कह सकते हैं जीरो को हम लोग कहते हैं लो और वन को कहते हैं हाई। ठीक है, तो ये जो है अपनी टर्म्स रहने वाली है पूरी डिजिटल में। आगे लो या हाई में ही हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे, ऑन ऑफ में भी हम लोग बात नहीं करेंगे, केवल स्विचिंग सर्किट में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो पहला वाला सर्किट आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है दो स्विच लगे हुए हैं, एक वोल्टेज अप्लाई करी हुई है और एक वाई एक बल्ब है। ठीक है, तो इसकी जरा क्या क्या कॉम्बिनेशन आपके हो सकते हैं, ए और बी के जो है आपके क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कि जब आपके दोनों बल्ब बंद हों, जब आपका केवल और केवल बी वाला स्विच जो है ऑन हो, या आपका जब ए वाला स्विच ऑन हो और जब आपके जो है दोनों के दोनों स्विच ऑन हो। ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब आपके जो है दोनों स्विच ऑफ हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है उस समय पे दोनों 0 हैं, तो आपका बल्ब भी क्या है, बल्ब भी अगर आपका जो है ग्लो होगा, बल्ब अगर आपका ऑन होगा तो बल्ब ऑन होगा तो मतलब 1 है, और बल्ब आपका ग्लो नहीं होगा ऑफ होगा तो मतलब 0 है। ठीक है, तो 0 जब है तो आपका बल्ब भी ग्लो नहीं हो रहा है 0। जब ये जो है दोनों स्विच आपके जो है क्या है, एक स्विच ऑन है एक ऑफ है, जब भी आपका ऐसा कुछ रहेगा, एक स्विच ऑफ रहेगा एक ऑन रहेगा, तब भी सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी आपके क्या हो जाएंगे, उस केस में भी आपके जो है बल्ब क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। अब लास्ट केस देखिए, जहां पर आपके दोनों स्विच लगे हुए हैं, तो दोनों ही स्विच लगे हुए हैं, सर्किट में पूरी करंट फ्लो हो जा रही है और आपका जो है बल्ब ग्लो हो जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो है इसका क्या हो जा रहा है, इस केस में 1 पे जो है आउटपुट जो है आपका 1 दे रहा है। ठीक है, तो यहां से जो हम देखते हैं ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, ये आ रहा है y इज इक्वल टू कौन सा, y इज इक्वल टू आ रहा है आपका a इंटू बी। ये आप इसे कह सकते हैं, ये कौन सा गेट आपका बन रहा है, ये हमारा बन रहा है एंड गेट। ठीक है, तो स्विचिंग सर्किट से हमें क्या समझ में आया, अगर जो है सीरीज में कनेक्टेड होता है तो आपका कौन से गेट का फॉर्मेशन होता है, अगर कोई चीज सीरीज में कनेक्टेड होती है तो वो जो है एंड गेट का फॉर्मेशन होता है। डायरेक्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लेता है सीरीज कनेक्टेड गेट कौन सा है, पैरेलल कनेक्टेड गेट कौन सा है। ठीक है, तो यहां से हमने देखा। अब आ जाते हैं नीचे वाले स्विचिंग सर्किट की तरफ। यहां पर आपने देखा ए और बी आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो चलिए जरा इसकी भी जो है ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ए बी और वाई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिमिलरली वही आपके ए और बी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 और आपका 1 1 हो सकती है। ठीक है, जब आपका देखिए अब आपका बल्ब कब ग्लो होगा, बल्ब तब ग्लो होगा जब दोनों में से कोई एक बटन ऑन हो। जैसे ही कोई एक बटन ऑन होगा आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा, या दोनों बटन ऑन हो तब भी बल्ब ग्लो हो जाएगा, क्योंकि सर्किट को क्या हो जाएगा, क्लोज लूप मिल जाएगा, आपकी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले केस में क्या हो पा रहा है, सबसे पहले केस में जब दोनों स्विच जो है आपके ऑफ हैं तो बल्ब आपका ग्लो नहीं हो रहा है। जैसे ही कोई एक स्विच आपका ऑन हो जा रहा है तो आपके बल्ब ग्लो हो जा रहे हैं। तो इस केस में भी 1 आ जा रहा है, इस केस में भी 1 आ जा रहा है, इस केस में भी 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें पर्टिकुलर इस गेट के ये जो स्विचिंग सर्किट के लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो ये हो जा रहा है आपका y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया है, ये आपका हो गया है और गेट। ठीक है, तो और गेट कैसे कनेक्टेड होता है, और गेट जो है आपका पैरेलल कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये आपके जो है दो बेसिक गेट्स ये हैं। यहां आपने देखा कि इनका स्विचिंग सर्किट में इसका कनेक्शन कैसा होता है, ये आपके बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। अब आपको जो है कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाए तो आप उसका स्विचिंग सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, मगर इससे पहले, इस स्विचिंग सर्किट बनाने से पहले आपको एक और गेट की स्टडी करना ज़्यादा आवश्यक है। वो है आपका कौन सा गेट, वो है नॉट गेट का आपको स्विचिंग सर्किट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है मैंने एक बनाया गेट का कि आपका जो है ये है और ये आपका बल्ब है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, ये मैंने कहा ये आपका A है, ये आपका Y है, यहाँ से प्लस माइनस आपने कोई वोल्टेज अप्लाई किया तो आप देखेंगे कि जो है आपका A की वैल्यू जब आपकी 0 होगी, जब आपका बल्ब ऑफ होगा तो सारी की सारी करंट बल्ब के अक्रॉस से चली जाएगी, आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा।
तो आपका 1 हो जाएगा। बट अगर आप देख रहे हैं जैसे ही आपका बल्ब ऑन हो जाएगा, मतलब बल्ब की वैल्यू हाई हो जाएगी, 1 हो जाएगा, तो सारी की सारी करंट क्या होगी, करंट अपने लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है, तो सारी की सारी करंट क्या हो जाएगी, सारी की सारी करंट जो है आपकी ए से होकर फ्लो हो जाएगी, तो उस केस में आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं क्या इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन हुआ, y इज इक्वल टू ए बार हो गया, और आप ये कह सकते हैं कि आपका जो है नॉट गेट का जो है फॉर्मेशन यहां पर हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपने तीनों बेसिक लॉजिक गेट्स हैं सबका हमने स्विचिंग सर्किट देख लिया। तो अब जो है आपके पास कोई भी स्विचिंग सर्किट रहे, दिया हुआ रहे, तो आप उसका एक्सप्रेशन इजीली बता सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे, मैं यहां पे जो है एक और गेट का बना रहा हूं, फिर आपको जो है उससे और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए, ये प्लस माइनस वी मैंने अप्लाई किया, ये मैंने कहा ए है, ये आपका बी है, और ये आपका आउटपुट वाई है। ठीक है, तो पहले जो है कोशिश करते हैं कि इसको जो है हम लोग कैसे स्विचिंग सर्किट से देखें, फिर आप इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज आपको लग रहा है, देखते साथ पता चल रहा है ये कैसे कनेक्टेड है, ये आपस में दोनों स्विच आपके सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं मतलब आपको पता है एंड गेट तो है। ठीक है, और ये कैसे कनेक्टेड है, यहां पे जो कनेक्टेड होते हैं वो नॉट गेट के होते हैं, तो आपका ये नैंड गेट है। ठीक है, यहां से आपको डायरेक्टली पता चल गया। चलिए इसकी ट्रुथ टेबल भी देखते हैं, क्या नैंड गेट की ट्रुथ टेबल आ रही है ये भी समझते हैं। चलिए पॉसिबल इनपुट्स देख सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 जो है आपके क्या हो सकते हैं इस सर्किट के लिए पॉसिबल इनपुट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला आपने देखा जब 0 0 है मतलब दोनों स्विच क्या है आपके ऑफ हैं, तो आपका बल्ब ग्लो हो रहा होगा क्योंकि सारी की सारी करंट बल्ब के क्रॉस से जा रही होगी। सिमिलरली जब दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट हाई हो तब भी आपका बल्ब ग्लो हो रहा होगा। केवल बल्ब ग्लो कब नहीं होगा, जब आपके दोनों स्विच लगे हुए होंगे, करंट आपका लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो कर देगी, तब आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो पर्टिकुलर जो है इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो है आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें तो ये किसका एक्सप्रेशन हो जा रहा है, ये एक्सप्रेशन हो जा रहा है आपका y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। ठीक है, तो ये आपका कौन सा गेट बन गया है, आपका स्विचिंग सर्किट से आपका जो है ये नैंड गेट बन गया है। ठीक है, चलिए अब अपने पास एक और गेट बचता है नॉर गेट। तो नॉर गेट कैसे बनेगा, नॉर गेट बनने के लिए सोचिए कैसे बनेगा। ये आपका बल्ब यहाँ पे हो गया, आपको पता है कि दो क्या होते हैं उसमें, दोनों स्विच आपके पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसे ऐसे ये आपका ए हो गया है, ये आपका बी हो गया है, और ये प्लस माइनस वोल्टेज यहाँ से आपने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, और ये आपका बल्ब हो गया है वाई। अब जो है इसकी भी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। पहले क्या क्या हो सकता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये वाई हो गया। ए और बी के आपके पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है, और आपकी 1 1 हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका बल्ब कब ग्लो करेगा, ये आपका बल्ब तब ग्लो करेगा जब जो है क्या हो, ये ए और बी दोनों क्या हो, ऑफ हो। जैसे ही ऑन हो जाएगा कोई एक दोनों में से, तो सारी की सारी करंट उसके क्रॉस से फ्लो हो जाएगी। तो आपका केवल और केवल पहले केस में इसका आउटपुट 1 रहने वाला है, बाकी केसों में इसका आउटपुट क्या रहने वाला है, बाकी केसों में जो है इसका आउटपुट जो है 0 रहने वाला है। ठीक है, तो यहां से क्या एक्सप्रेशन आपका आ सकता है, ये किसका बन गया है, ये आपका बन गया है नॉर गेट विद द हेल्प ऑफ स्विचिंग सर्किट। ठीक है, तो अब आप यहां से क्या कह सकते हैं, अब आप यहां से कह सकते हैं कि आपका जो है इसका एक्सप्रेशन हो गया है y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार, यहां से ये हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने क्या कर सकते हैं, स्विचिंग सर्किट की हेल्प से आप जो है स्विचिंग सर्किट बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट गेट्स के, या अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तब भी जो है आप उसका स्विचिंग सर्किट बना सकते हैं। कोई स्विचिंग सर्किट दिया हुआ है, आप उसका एक्सप्रेशन इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और करवा देते हैं, तो आपको जो है स्विचिंग सर्किट की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए, आपको जो है बताना है कि ये कौन सा गेट है या इसका कौन सा लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है आपके इसका होने वाला है पर्टिकुलर। ठीक है, चलिए
चलिए अब आपको पर्टिकुलर जो है इस गेट के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है कि कौन सा है ये स्विचिंग सर्किट, कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मतलब आपको पता है ये और गेट हो जाएगा यहाँ पे, तो a प्लस बी हो जाएगा। सिमिलरली अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी दोनों जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, क्या है, a बार प्लस b बार हो गया है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, दोनों के दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो आपका y क्या हो जाएगा, y का जो है आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये आपका कौन सा गेट आ गया है, ये आपका गेट आ गया है XOR गेट या एग्जीक्यूटिव OR गेट इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको दूसरी फॉर्म में भी लिखना है आपको, जैसा एक्सप्रेशन आपको याद हो उस फॉर्म में अगर लिखना है। ठीक है, तो वो लिखने के लिए हमें थोड़ा सा जो है क्या करना पड़ेगा, बुलियन अलजेब्रा की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिलहाल बुलियन अलजेब्रा के दो फॉर्मूले में यहाँ पे लिख ले रहा हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। a इंटू ए बार होता है आपका 0 और यहाँ पे b इंटू बी बार होता है आपका 0। ठीक है, बस अगर आप ये लिख लेंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू ए बार प्लस ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी बार। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हो गई है 0, ये वैल्यू भी हो गई है 0, तो इसका आगे क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा a बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, तो ये आपका जो है XOR गेट का एक्सप्रेशन आता है। तो आपके पास अब कोई भी सर्किट दिया जाए, आप उसका तुरंत जो है आंख बंद करके उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अगर स्विचिंग सर्किट आपको दिया हुआ है, सीरीज में कनेक्टेड होगा तो एंड कर देना है, पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो और कर देना है। ठीक है, तो चलिए जो है अब आपको एक प्रॉब्लम और देते हैं, इस प्रॉब्लम को आपको जो है सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि क्या आप जो है उसका स्विचिंग सर्किट बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। नहीं बना पा रहे हैं तो आपको दोबारा से आपको फिर वो क्वेश्चन देखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि आपको जो है कौन सा लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाना है। मैंने आप लोगों को कहा कि आपको जो है y इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी बार का आपको जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन मुझे बना के दिखाना है विद द हेल्प ऑफ स्विचिंग सर्किट। ठीक है, तो चलिए कोशिश कीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपने कोशिश कर दी होगी, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या पता चल रही है आपको, तीनों की तीनों आपस में ये और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये कैसे कनेक्टेड हैं, मतलब जो ये हैं आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। सबसे पहला जो है आपने यहाँ से बनाया a, चलिए a आपका हो गया। अब आपको देखना है b और c कैसे कनेक्टेड हैं, b और c, b प्लस c हो रहा है तो मतलब इनका आपस में क्या हो रहा होगा, और गेट बन रहा होगा। तो यहाँ पे ये इसको देखें, अगर ये b है और ये c है तो ये आपका और गेट बन जा रहा है। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा आगे आएँ, अगर आप यहाँ पे इसको d बार की फॉर्म में लिख दें तो तब भी आपका जो है क्या हो जा रहा है, तब भी जो है आपका ये y का एक्सप्रेशन जो है जो आपने दिया हुआ है उसका जो है स्विचिंग सर्किट कुछ ऐसा बन जा रहा है। यहाँ पे अगर आप जो है V वोल्टेज है प्लस माइनस है। ठीक है, पहला तरीका तो आपका ये हो गया है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपको A, B और C और D की फॉर्म में लिखना है, D बार आपको नहीं लेना है, तो फिर कैसा बनेगा, तो फिर आपका ये हो जाएगा, आपको क्या करना है, इसको जो है इस D को आप जो है कैसे दिखा देंगे, इस D को जो है आप सर्किट में ऐसे नीचे दिखा सकते हैं, ये आपका जो है हो गया है D। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके दोनों के दोनों ही क्या हैं, दोनों के दोनों जो आपने बनाए हैं, दोनों के दोनों एक्सप्रेशन आपके सही हैं। D बार को आप सीरीज में दिखा सकते थे, D बार को सीरीज में, और इसको अगर आपने ऐसे में लगाया है तो ये D आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको क्या है, कोई भी सर्किट दो आप उसका स्विचिंग डायग्राम बना सकते हो, कोई भी स्विचिंग डायग्राम दो आप उसको देख के क्या कर सकते हो, उसको देख के आप जो है उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन आप लोग लिख सकते हैं। अब हम जो है हमारे जो 3 बेसिक्स लॉजिक गेट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग स्टडी करेंगे जो हमारे 2 यूनिवर्सल गेट हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर हमारे जो 2 स्पेशल गेट हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो टोटल हमारे जो है कितने गेट हैं, 7 गेट के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो आपके बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन से हैं, बेसिक लॉजिक गेट है आपका नॉट गेट, एंड गेट
और गेट। ये आपके क्या हैं, ये आपके बेसिक लॉजिक गेट हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका नॉट गेट है। नॉट गेट का जो है सिंबल कैसा होता है, इस नॉट गेट को जो है आप इस तरीके से या ऐसे जो है आप नॉट गेट को दिखाते हैं। ये आपका A है, ये आपका Y है, तो क्या हो जाता है, Y इज इक्वल टू हो जाता है आपका A बार, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगर इसकी ट्रुथ टेबल की बात करें तो A और Y, A की वैल्यू 0 तो Y की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1 तो Y की वैल्यू 0, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसकी ट्रुथ टेबल होती है, ठीक है। और ये सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट गेट हमारा जो है कौन सा है, नॉट गेट है, जो सब जगह आपको लगेगा, बहुत जगह आपका क्या कर देगा, ये पूरे लॉजिक को उल्टा करने के काम आपका आया करेगा। तो नॉट गेट, ठीक है, सबसे बेसिक और सबसे सिंपल लॉजिक गेट आपका जो है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका दूसरा गेट होता है एंड गेट, ठीक है। एंड गेट के बारे में अगर हम बात करें तो आपका एंड गेट का कैसा सिंबल होता है, एंड, डी की फॉर्म में याद रखना है। अगर ऐसा कुछ है तो आपका ये कैसा होता है, ये आपका जो है एंड गेट होता है, ठीक है। 2 इनपुट एंड गेट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये A B है और ये आपका जो है Y है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, इसके ट्रुथ टेबल अगर आप बनाएं तो A B और Y, ठीक है। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाता है इसका, लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाता है इसका A इंटू B। तो आप देखेंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये जो है मेरे क्या हैं, यही जो है मेरे पॉसिबल इनपुट्स हैं जो मैं किसी गेट में दे सकता हूँ अगर मेरा 2 इनपुट का है। तो A इंटू बी, तो 0 इंटू 0 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये आपका हो गया है 1, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आप इस ट्रुथ टेबल पे देखेंगे, ट्रुथ टेबल पे देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका आउटपुट कब हाई आता है, जब इसके दोनों इनपुट हाई होते हैं तभी इसका आउटपुट हाई होता है। क्या लिख सकते हैं आप, व्हेन बोथ दी इनपुट आर हाई, जब दोनों के दोनों इनपुट आपके हाई हैं तब आपका क्या होगा, देन आउटपुट इज हाई। तो उस समय पे जो है आपका आउटपुट हाई होता है, ठीक है। पहली चीज आपने ये लिख दी है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज आपका नॉट गेट के बारे में, सॉरी एंड गेट के बारे में, ये आपका जो है फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को, ठीक है। फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ आपका होता है अगर y इज इक्वल टू आपका a डॉट बी है तो इसे आप जो है v डॉट ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका फॉलो एसोसिएटिव लॉ, ये आपके एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब आपका एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जैसे मैंने लिया यहाँ पे जो है आपका ये कोई 3 इनपुट वाला जो है आपका एंड गेट है, A B और C, ठीक है। तो आप देखेंगे y की वैल्यू क्या होगी, A इंटू बी इंटू सी होगी, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये होता है आप इसी एक्सप्रेशन को 2 इनपुट एंड गेट से कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने करा, ये आपका जो है 2 इनपुट मैंने लिए A और B। अब यहाँ पे आपका आउटपुट क्या हो गया, यहाँ पे आपका आउटपुट हो गया A इंटू बी। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक इनपुट C ऐड करा यहाँ पे, तब आपका आउटपुट क्या हो गया, A इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो जहाँ पे आप जो है कितने भी इनपुट लॉजिक गेट को अगर जो 2 इनपुट लॉजिक गेट्स में आप उसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो उसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो आपका जो है कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी आपका फॉलो करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ये नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब जो है इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, एक आता है डिसेबल, एक आता है इनेबल, ठीक है। डिसेबल और इनेबल, देखिए अगर आपका कोई भी एंड गेट है कुछ इस तरीके से है, उसका एक इनपुट 1 है, एक A है, तो आपका y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हमेशा A रहेगी। अगर आपका एक पिन में इनपुट क्या है, एक पिन में इनपुट आपका A है, तो इसे बोलते हैं आपका क्या, इनेबल,
ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो भी आउटपुट आप, जो भी इनपुट आप इस पिन में देंगे वो आपको क्या हो जाएगा, वो आपको आउटपुट में रिफ्लेक्ट होगा। मतलब इनपुट आपका आउटपुट में रिफ्लेक्ट होता है तो उसे बोलते हैं इनेबल, ठीक है। और अगर आपका कोई ये एंड गेट है और यहाँ पे आपने 0 रख दिया तो आपका चाहे इनपुट में कुछ भी हो, आपका आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिसेबल, ठीक है। तो आपका एंड गेट कब इनेबल होता है, जब एक पिन पे आपका 1 आउटपुट होता है। तो आपका एंड गेट कब इनेबल होता है, जब एक पिन पे आपका 1 इनपुट होता है। ऐसे ही सिमिलरली आपका एंड गेट कब डिसेबल होता है, जब आपका एक पिन पे जो है 0 इनपुट होता है, ठीक है। तो ये इनेबल और डिसेबल की कंडीशंस यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी आता है कि कोई पिन फ्लोटिंग पिन, अगर आपकी एंड गेट में कोई पिन बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग अगर हो जाती है तो फ्लोटिंग पिन को आप जो है बाय डिफॉल्ट 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई फ्लोटिंग पिन हो जाती है तो उस फ्लोटिंग पिन में आप इनपुट को क्या कंसिडर करते हैं, उस केस में आप इनपुट को जो है 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है एंड गेट की प्रॉपर्टियां देखी। एग्जाम में डायरेक्ट प्रॉपर्टी से जो है आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो जो पॉइंट यहाँ पे डिजिटल में आपको लिखाया जा रहा है वो सब पॉइंट जो है कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब जो है हम दूसरे अपने बेसिक लॉजिक गेट का, या सीक्वेंस में कहें तो तीसरा लॉजिक गेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो है अपना क्या, और गेट, ठीक है। तो और गेट का बात करें, इसका तो जो है क्या होता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन A+B होता है। और इसके सिंबल की अगर हम बात करें तो इसका सिंबल जो है इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आपका A और B 2 इनपुट हैं और आपका जो है ये आउटपुट Y यहाँ पर है। इसकी ट्रुथ टेबल अगर हम देखें तो A, B और Y हो गया, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे भी इसका क्या रहता है, 1 रहता है, ठीक है। तो क्या आप देख रहे हैं चीज, जैसे ही आप इसकी ट्रुथ टेबल पर ध्यान लगा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका आउटपुट कब हाई रहता है, जब दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट आपका हाई हो तो आपका आउटपुट हाई होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आया और गेट से, व्हेन वन ऑफ द इनपुट इज हाई, जब आपका कोई एक इनपुट हाई रहता है तो आपका आउटपुट क्या आ जाता है, तब आपका आउटपुट हाई रहता है, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आया। एंड गेट में क्या था, एंड गेट में आपके दोनों के दोनों इनपुट आपके हाई होने चाहिए, तभी जो है आपका आउटपुट हाई होता था, ठीक है। चलिए और अब इसके अलावा क्या कह सकते हैं इसमें, ये भी आपका जो है क्या करता है, ये भी आपका जो है एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। फॉलो एसोसिएटिव लॉ एंड कम्युलेटिव लॉ। ये आपके एसोसिएटिव लॉ और कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो कम्युलेटिव लॉ आपका क्या हो जाता है, कम्युलेटिव लॉ हो जाता है आपका y = A+B है तो आपका जो है ये B+AB हो सकता है, ठीक है। और आपका एसोसिएटिव लॉ क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया अगर आपका जो है यहाँ से कोई 3 इनपुट वाला है, ठीक है, 3 इनपुट वाला अगर आपका कोई और गेट है ABC तो y = क्या होगा, A+B+C होगा। अब आप इसे जो है 2 इनपुट और गेट की हेल्प से ही बना सकते हैं। तो ये आपने बनाया यहाँ पे, ये आपका पहले रहा A और B, तो यहाँ आपको क्या मिला, यहाँ आपको मिला A+B। अब आप आगे गए, आगे आपने से दोबारा से यहाँ एक इनपुट C दिया तो आपको आउटपुट में क्या मिला, y = A+B+C आपको मिल गया, ठीक है। तो आपका जो है ये कम्युलेटिव लॉ को भी फॉलो करता है और आपके एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है, ठीक है। तो ये 3 हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है। अब सिमिलरली इस पे भी जो है इनेबल और डिसेबल का फंडा आता है और फ्लोटिंग पिन का फंडा आता है। अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपका दोनों पिन में से, अगर आपके दोनों पिन में से कोई एक पिन पे आउटपुट आपका हाई हो गया, ठीक है,
ये ए है, तो आपका आउटपुट कितना हो जाएगा, आपका आउटपुट 1 रहेगा। आप कुछ भी रखते जाइए, आप यहाँ ए की जगह कुछ भी रखिए, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि y हो जाएगा आपका 1 + a। अब हम आगे जो है कहाँ पढ़ेंगे, जब हम जो है बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि 1 + a आपके किसी हाई के साथ कुछ भी ऐड कर दो तो आपका क्या रहेगा, वो हाई ही रहेगा। तो 1 + a आपका 1 ही रहेगा। तो इस केस में जो है आपका क्या हो जाता है, इस केस में जो है आपका डिसेबल हो जाता है। आपका कौन सा गेट, और गेट आपका डिसेबल हो जाता है जैसे ही आप उसकी किसी एक पिन में 1 जो है क्या रख देते हैं, 1 को इनपुट रख देते हैं। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पर एक पिन में आपने 0 रख दिया तो और यहाँ पे आप कुछ भी आउटपुट दे रहे हैं तो y = क्या हो जाएगा, a + 0। तो क्या कह सकते हैं आप, a हो जाएगा। तो जैसे ही आप जो है किसी पिन में एक इनपुट 0 रख देंगे तो उस केस में आपका जो है और गेट क्या हो जाता है, और गेट आपका इनेबल हो जाता है। इनेबल मीन्स जो चीज़ आपने इनपुट में दी वही चीज़ आपको सीधा सीधा आउटपुट में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका और गेट 1 पे डिसेबल हो जाता है और 0 पे आपका ये इनेबल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी फ्लोटिंग पिन अगर होगी, फ्लोटिंग पिन अगर आपके किस गेट में होगी, फ्लोटिंग पिन इन और गेट में होगी तो उस पिन को आप बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर करेंगे, उस पिन को आप बाय डिफॉल्ट 0 कंसीडर करेंगे। कंसीडर बाय डिफॉल्ट 0, तो उस पिन को आप जो है बाय डिफॉल्ट 0 कंसीडर आप लोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे जो है तीनों बेसिक लॉजिक गेट्स जो है हो गए हैं। उन सब की ट्रुथ टेबल इंपॉर्टेंट है, उनकी जो प्रॉपर्टियां लिखवाई वो इंपॉर्टेंट हैं, उनको बाय डिफॉल्ट वाले केस इंपॉर्टेंट है, उनके फ्लोटिंग पिन वाले केस इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो है छोटे छोटे 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आपके लिए ईजिली फ्रेम हो जाते हैं। और डिजिटल, सबसे अच्छी बात डिजिटल की ये है कि डिजिटल मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिकल सब्जेक्ट में आपको रटना कम पड़ता है, चीज़ों को समझना ज़्यादा पड़ता है। तो आप इसको एक बार अगर अच्छे तरीके से समझ रहे हैं स्टार्टिंग में तो फिर आपको जो है आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए यहाँ पर जो है आपके सामने एक प्रॉब्लम दी हुई है, आपको बताना है कि आपका आउटपुट क्या ही y क्या होगा। आपको उस आउटपुट y के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन आप लोगों को लिखना है। तो इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कि एक जगह पे तो उसने लिखा हुआ है ये एंड गेट के अक्रॉस इनपुट उसने लिखे हुए हैं, और इस वाले एंड गेट के अक्रॉस उसने कुछ भी इनपुट नहीं लिखे हुए हैं। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो इसे आप क्या मान लेते हैं, इसे आप फ्लोटिंग पिन मान लेते हैं। और आपको पता है आपका कौन सा गेट ये है, एंड गेट है। तो एंड गेट में आप फ्लोटिंग पिन को क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो दोनों इनपुट को आप क्या कर लेंगे, 1 1 कंसीडर कर लेंगे। अब आप आ जाइए यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे a इंटू बी हो जाएगा। यहाँ पे सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। अब आप आ जाइए यहाँ पे, आपका क्या हो गया, आपका और गेट हो गया है। तो और गेट में क्या हो जाएगा, और गेट में आपका हो जाएगा यहाँ से 1 + a भी हो जाएगा। अभी आपको बताया कोई भी आउटपुट हाई है उसके साथ कुछ भी आप जोड़ें तो वो क्या रहेगा, वो आपका 1 ही रहेगा। 1 से मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता डिजिटल में, 1 सबसे बड़ा है, 1 हाई है और 0 क्या है, 0 आपका लो है, तो 1 हो गया। अब 1 को आप नॉट गेट पे ले जाओगे तो आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू जो है आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आ गया, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गया है y = 0। ठीक है, तो अब आपके पास जो है कुछ भी कोई भी सर्किट अगर बना रहे, कोई भी डिफरेंट गेट्स रहें, तो आप जो है उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन आप इजीली लिख सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है और आपको आगे की तरफ बढ़ते जाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो है आपको इस तरीके से आप जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन भी आप लोग लिख सकते हैं। अब जो है हमारे बेसिक गेट्स के बाद आते हैं हमारे 2 यूनिवर्सल गेट। इनमें हमारा सबसे पहला यूनिवर्सल गेट है नैंड गेट। इन्हें यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इन्हें बताया जाएगा पर्टिकुलर आपका नैंड और नॉर गेट को ही यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहते हैं। इन्हें लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों गेट्स की हेल्प से आप जो है कोई भी गेट का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। आप नैंड गेट से आप एंड भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, नॉट भी बना सकते हैं, एक्सऑर भी बना सकते हैं, और एक्स नॉर गेट भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, ये है नॉट एंड गेट। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर कहें इसका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, इसका अगर सिंबल आप बनाएं
तो ये आपका जो है एंड गेट हो गया है, और एंड गेट के आगे जो है आपका कौन सा गेट कनेक्टेड है, एंड गेट के आगे जो है आपका नॉट गेट कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या कर देते हैं, इसको सिंपलिसिटी के लिए इस बबल्स को यहाँ पे ले जाते हैं, तो अब आपका बबल क्या हो जाता है, बबल जो है आपका किसको डिनोट कर देता है, बबल जो है आपके नॉट गेट को डिनोट करता है। ठीक है, ये आपका ए बी हो गया है। ठीक है, तो देखिए इसका एक्सप्रेशन अगर आप देखें, ऊपर से देखें तो यहाँ पे आप आए, क्या हो गया, ये आपका हो गया ए इंटू बी हो गया है। अब यहाँ पे क्या आ गया, इसके बाद नॉट गेट आ गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए इंटू बी का बार ये हो गया है। ठीक है, चलिए जो है अब इसकी जो है ट्रुथ टेबल आप लोगों के लिए लिख लेते हैं। ये ए बी और y हो गया 0 0 0 1 1 0 और आपका 1 1 हो गया है। ठीक है, तो आप देखिए जब 0 0 है तो उस केस में जो है आपका क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 0, उसका बार बोले तो 1, और बाकी केस में 0 0 0। ठीक है, तो ये जो है आपके नैंड गेट की ट्रुथ टेबल बन गई है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से आपके लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, जब मेरे दोनों इनपुट लो हैं, व्हेन बोथ द इनपुट आर लो, जब आपके दोनों इनपुट लो हैं तब आपका क्या है, आउटपुट जो है आपका हाई है। ठीक है, ये सब जो है क्या है, अलग अलग गेट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जब दोनों इनपुट आपके लो हैं तो आपका आउटपुट हाई है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट जो है ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन बन जाता है कि किस गेट में एक भी इनपुट हाई होने पे आउटपुट हाई होता है, किस गेट में दोनों इनपुट हाई होने पे आउटपुट हाई होता है, किस गेट में दोनों इनपुट लो होने पे आउटपुट जो है क्या होता है, आउटपुट आपका हाई हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ पे ये हो गई है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि आपका जो है फॉलो कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है, फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को जो है आपका ये फॉलो करता है। तो आपका कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ आपका होता है, अगर आपका ये है तो आप जो है इसे b डॉट ए का बार भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो है ये आपके एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्या, नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। अब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं क्यों नहीं करता, जरा इसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे फिगर बना के या इसकी जो है क्या गेट में बना के इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है हमने देखा, जैसे यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे मैंने फिगर बनाने की इसकी कोशिश करी, ये मैंने कहा ये आपका जो है ये है, तो आपका जो है ए और बी दो इनपुट हैं, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा ए डॉट बी का बार हो गया। अब आपने क्या करा, अब आपने जो है यहाँ से क्या इनपुट दे दिया, अब आपने यहाँ से जो है सी इनपुट दे दिया, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार इंटू सी का बार हो गया है। जबकि अगर इसको देखा जाए, अगर आपका जो है 3 इनपुट वाला अगर आपका नैंड गेट होता, 3 इनपुट अगर इसमें होते तो आप क्या लिख लेते इसका एक्सप्रेशन, आप इसका एक्सप्रेशन लिख लेते y इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी का बार, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ अलग आ रहा है। तो यहाँ से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आई, यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट आई कि आपका जो है ये आपके किसको फॉलो नहीं करता है, ये आपके जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब जो है इसके बारे में थोड़ा सा और चीज़ें, इसका जो है इनेबल और डिसेबल वाला पॉइंट भी देख लेते हैं, कब जो है आपका नैंड गेट इनेबल होता है और कब जो है नैंड गेट आपका डिसेबल होता है। ठीक है, तो आप देखिए अगर आपका जो है किसी पिन में आपका जो है क्या हो जाए, किसी पिन में आपका जो है एक इनपुट आपका 0 हो जाए, तो आप कुछ भी करें, एक इनपुट अगर 0 हो जाए तो आप कुछ भी आउटपुट रखें उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आनी है, क्योंकि 0 से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, उसका नॉट करोगे तो वो 1 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका इस केस में जो है आपका एंड गेट डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो नैंड गेट के डिसेबल की कंडीशन क्या है, एक इनपुट अगर आपका 0 हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसके इनेबल की कंडीशन क्या है, अगर आपका जो है एक इनपुट क्या हो गया है, एक इनपुट 1 है, बाकी आपका कुछ भी है, तो आपका आउटपुट क्या होगा, आपका आउटपुट y इज इक्वल टू ए बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है इसकी, ये कंडीशन है इसकी इनेबल की। ठीक है, तो पर्टिकुलर जो है
क्वेश्चन बन जाता है कि आपका जो है नैंड गेट, एक पिन अगर 0 हो तो वो क्या हो जाता है, एक पिन में अगर 1 हो तो वो क्या हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है नैंड गेट के बारे में आपको ट्रुथ टेबल से पता चला, कैसे जो है उसके अंदर की प्रॉपर्टीज पता चली। तो जो जो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे बताई जा रही है, ये सब प्रॉपर्टी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ईजिली क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारा जो दूसरा यूनिवर्सल लॉजिक गेट है उसका नाम है नॉर गेट, ठीक है। तो ये नॉर गेट को आप कह सकते हैं कि ये क्या रहा होगा, ये और गेट रहा होगा, ठीक है। ऐसा और गेट है और गेट के आगे जो है आपने नॉट गेट लगा दिया है, तो आपका जो है ये नॉर गेट बन गया है, ठीक है। तो अगर इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक आपका आ जाएगा a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा उसका बार। तो आप क्या कह सकते हो, y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार, आपका जो है इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया है। अब जो है इसकी ट्रुथ टेबल लिखते हैं, a b और y 0 0 0 1 1 0 1 1, यही आपके पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं। तो जब आपके दोनों इनपुट लो हैं, 0 0 हैं, तो आपका आउटपुट क्या है, आपका आउटपुट आ जाएगा हाई 1, ये हो गया आपका 0 0 और 0, ठीक है जी आउट। तो इस गेट के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जब आपके दोनों इनपुट लो हों तो आपका आउटपुट हाई होता है। क्या हो सकता है, व्हेन बोथ द इनपुट आर लो, जब आपके दोनों इनपुट लो हों तो आपका क्या होता है आउटपुट, उस केस में आपका आउटपुट जो है हाई होता है, ठीक है। ये आपने यहां से देखा, आपने ट्रुथ टेबल से ये चीज समझ में आई। देखिए डायरेक्ट हर गेट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अपने आप में स्पेशल प्रॉपर्टी आ रही है ना, वैसे ही ये नॉर गेट की प्रॉपर्टी आई, ठीक है। तो ये तो आपको क्या करना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो आप जो है ये रट लें, या आप जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन याद रख लें। लॉजिकल एक्सप्रेशन भी याद नहीं रखना है, केवल ऊपर वाला याद रख लीजिए। ट्रुथ टेबल आप जो है आसानी से बना सकते हैं, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बस एग्जाम में क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ये फॉलो करता है आपके कम्यूटेटिव लॉ को, फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो आपका कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को मैंने कहा अगर y इज इक्वल टू आपका जो है a प्लस बी का बार है, तो आप जो है इसे b प्लस a का बार भी कह सकते हैं, ठीक है। और आपका जो है ये क्या है, ये आपका नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, ये आपके एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कैसे, मैंने अगर आपका कहा कि आपका जो है 3 इनपुट वाला ये आपका एक्सॉर गेट है, मैंने आपका कहा ये 3 इनपुट वाला अगर आपका ये नॉर गेट है, तो आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का बार हो गया है। बट अगर आप इसको जो है पहले 2 इनपुट देंगे, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपने कहा, आपने दिए यहाँ से 2 इनपुट a और b, तो आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला a प्लस बी का बार। अब सिमिलरली यहाँ पर आपने जो है क्या करा, यहाँ पर आपने जो है एक और इनपुट को कनेक्ट करा इससे c इनपुट को, तो आपको क्या मिला, अब यहाँ पे अब आपको मिला a प्लस बी का बार प्लस c और इसका बार, ठीक है। तो आपका जो है क्या करता है, आपके एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। हमने यहाँ पे जो है लॉजिकल फॉर्म में भी देख लिया है और आपने इसे ऐसे भी देख लिया है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब जो है इसके बारे में भी हम देखेंगे कि आपका नॉर गेट कब इनेबल होता है और नॉर गेट जो है आपका कब डिसेबल होता है, ठीक है। जो जो पॉइंट यहाँ क्लास में बताया जाता है, लिखवाया जाता है बोर्ड में, वो कहीं ना कहीं जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका देख लेते हैं। यहाँ पर आपने जो है एक इनपुट को क्या कर दिया, एक इनपुट को जो है आपने बाय डिफ़ॉल्ट आपने 0 कर दिया। तो आपका क्या होगा, जो आपका इनपुट पे होगा उसका बार आपको आउटपुट पे मिल जाएगा। जो आपका इनपुट में आप देंगे a, उसका बार जो है आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो इस केस में आपका क्या हो जाता है, इस केस में जो है आपका नॉर गेट इनेबल हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप जो है नॉर गेट का एक इनपुट को क्या कर देते हैं, नॉर गेट के एक इनपुट को 1 कर देते हैं, एक पिन को 1 कर देते हैं,
तो जो भी आप इनपुट में देंगे आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में जो है आपका नॉर गेट क्या हो जाता है, नॉर गेट जो है आपका डिसेबल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे 3 बेसिक गेट्स हमने देखे, उसके बाद जो है ये 2 यूनिवर्सल गेट्स देखे। तो आपको क्या पता चला, जो आपके ये यूनिवर्सल गेट हैं ये आपके कम्यूटेटिव लॉ को तो फॉलो करते हैं मगर आपके एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस पॉइंट को आप क्या लिख सकते हो, यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं आपके, आपका है नैंड गेट और आपका नॉर गेट क्या करते हैं आपके, नॉट फॉलो आपके ये किसको, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, इनको यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्यों कहते हैं, कैसे एक्सप्रेशन आता है, ये हम जो है पूरा बाद में इनसे सारे गेट्स आपको बना के दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए आपके लिए केवल इतनी जानकारी पर्याप्त है कि आपका नैंड और नॉर गेट को जो है आप क्या कहते हैं, नैंड और नॉर गेट को जो है आप लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हमारे पास कुछ अल्टरनेट सिंबल्स आएंगे। ठीक है, अल्टरनेट सिंबल्स इन गेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके हमारे पास आएंगे, उन तरीकों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फिर आपको जो है उससे और अच्छा थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप आपको होगा। चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहला सिंबल यहाँ पर देखिए आप, जो है ये यहाँ पे जो है मैंने और गेट बनाया, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, y इज इक्वल टू हो गया आपका a प्लस बी। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपने ये इनपुट दिया a, ये इनपुट दिया b, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आपका बबल लगा हुआ है। बबल का मतलब क्या हो जाएगा, a बार हो जाएगा, नॉट गेट हो जाएगा, यहाँ पे भी b बार हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आउटपुट में भी बबल लगा हुआ है, तो मतलब आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आउटपुट आपका हो जा रहा है, पहले तो आपका आ रहा है a बार इंटू बी बार, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है एंड गेट में, और ऊपर से उसका भी बार यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब ऐसे बार आता है तो उसको ब्रेक करने के लिए आपका डिमॉर्गन लॉ होता है। ठीक है, तो डिमॉर्गन लॉ के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ये आपका क्या है, डिमॉर्गन लॉ। तो आपका डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, डिमॉर्गन लॉ आपका कहता है ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। आपको लाइन को ब्रेक करना है और साइन को चेंज करना है। कैसे, जैसे मैंने कहा यहाँ पे जो है मेरा है ए बी सी का बार, अब मैं चाहता हूँ इस लाइन को अलग अलग ब्रेक करना, मतलब ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग। तो आपने मैंने इसे ए के लिए ब्रेक कर दिया तो ए बार हो गया। अब देखिए साइन क्या था, यहाँ पे डॉट का था, तो जब आपका डॉट रहेगा तो डॉट की जगह क्या आ जाएगा, साइन प्लस आ जाएगा, प्लस बी सी बार हो गया। ठीक है, चलिए मैं तो चाह रहा था इन दो को भी तोड़ना, तो ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, तो ए बार चलिए ठीक है, आपका यहां से आपने कर दिया बी बार और प्लस सी बार। ठीक है, तो ये आपका जो है डिमॉर्गन लॉ होता है। सिमिलरली यहां पर देखिए अगर आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी का बार है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। मैं इन दोनों को एक साथ लेना चाहता हूं तो मैं क्या कर दूंगा, ए प्लस बी हो गया, इसका बार हो गया, लाइन कहां पे टूटी, यहां पे टूटी, साइन क्या चेंज होगा, यहां पे चेंज होगा, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, डॉट, और आपका सी बार हो गया। ऐसा भी आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूं तीनों के लिए इसको अलग अलग तोड़ना, तो वैसा भी कर सकता हूं। तो ए बार हो गया, लाइन कहां पे टूटी, यहां पे टूटी थी, डॉट आ गया, तो बी पे बार आ गया, फिर बी पे लाइन टूटी, फिर डॉट आ गया, तो फिर सी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिमॉर्गन लॉ है। तो अब आप देखिए, अब आप जो है वहां पे डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे, तो डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे आप, तो क्या होता है, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। तो ए बार तो पहले से था ही, इसके ऊपर एक आपने लाइन ब्रेक करी, तो लाइन आपने कहां पे ब्रेक करी, यहां पे ब्रेक करी, तो अब डॉट की जगह क्या हो जाएगा, प्लस बी बार का बार। अब किसी चीज का नॉट क्या हो जाता है, बार से बार हो जाता है, आपका कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका y इज इक्वल टू हो गया है आपका a प्लस बी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका कोई ऐसा सिंबल रहे तो आप जो है उसे क्या कर सकते हैं, उसे आप जो है बबल्ड, क्या कह सकते हैं, इसे क्या चीज कहेंगे, और गेट क्या हो जाता है आपका, और गेट इक्वल टू आपका है बबल्ड। बबल्ड आपका कैसा गेट हो गया है, और गेट आपका जो है
बबल्ड एंड गेट की तरह हो जाता है। दिख रहा ना यहाँ पे सारे के सारे पे आपने बबल्ड लगा दिया तो बबल्ड एंड गेट की तरह जो है आपका हो गया है। ठीक है, चलिए ये आपको पहला चीज यहां से समझ आई। अब जो है ऐसा ही करके देखते हैं, किसके लिए, ऐसा ही हम लोग करके देखते हैं एंड गेट में, और फिर देखते हैं और गेट में जो है क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे जो है एंड गेट का बनाया, ये ए बी है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, y इज इक्वल टू ए डॉट बी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब जो है मैंने यहाँ पे ये और गेट का यहाँ भी बबल लगाया, यहाँ भी बबल लगाया और यहाँ भी बबल लगाया, ये हो गया ए बी। और हम देखते हैं y कितना हो जाएगा हमारा, पहले यहाँ पे इनपुट क्या हो जाएगा, ये ए बार ये बी बार, तो कितना हो जाएगा ए बार प्लस बी बार आपको यहाँ पे मिलेगा, प्लस उसका बार करना है आपको, तो क्या हो रहा है y इज इक्वल टू यहाँ पे हो रहा है ए बार प्लस बी बार और ऊपर से उसका बार। ठीक है, तो अब आप जो है दोबारा डिमॉर्गन लॉ यहाँ पे लगा दीजिए, तो आप क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, तो ए बार का बार प्लस था तो अब क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, बी बार का बार, तो आपका कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू जाएगा आपका a डॉट बी। ठीक है, तो आप क्या देखा आपने देखा आपका जो है एंड गेट आपका बबल्ड और गेट भी बन जाता है। क्या कह सकते हैं इसे, एंड गेट इक्वल टू क्या हो रहा है आपका, बबल्ड और गेट भी हो रहा है। अब जो है इन दो इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ बबल्ड देखे, इनसे जो है हमारे लिए और अच्छी कुछ काम की चीज़ें बनने वाली हैं। ठीक है, ये मैंने कहा कि ये मेरा जो है कौन सा गेट है, ये मेरा जो है नैंड गेट है। नैंड गेट दिख रहा है ना आपको, ये ए हो गया, ये बी हो गया, y इज इक्वल टू आपका ए डॉट बी का बार हो गया। ठीक है, तो नैंड गेट को आप जो है बबल्ड इनपुट और गेट से आप रिप्लेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बबल्ड इनपुट और गेट से आप रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे ये आपके ए हो गया, ये बी हो गया, तो आप देखेंगे आपका क्या हो जा रहा है, ये आपका ए बार प्लस बी बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, नैंड गेट को बबल्ड इनपुट, क्या हो गया आपका, नैंड गेट इक्वल टू क्या हो गया है आपका, बबल्ड इनपुट आपका और गेट हो गया है। ठीक है, सिमिलरली आपका जो है अगर मैं बात करूं और गेट की, नॉर गेट की, सॉरी, ठीक है, ये नॉर गेट है, नॉर गेट में आपके दोनों इनपुट ए बी हो गए, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, y की वैल्यू हो जाती है आपकी a प्लस बी का बार, तो इसे आप जो है बबल्ड इनपुट एंड गेट से भी आप इसे जो है रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये a बार इंटू बी बार, यही होगा, a बार इंटू बी बार आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर आप यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ लगाते हैं, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, तो a बार इंटू बी बार ही होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो सकता है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आपका जो है नॉर गेट को आप क्या लिख सकते हैं, नॉर गेट को आप जो है बबल्ड इनपुट, किस गेट में, बबल्ड इनपुट एंड गेट की फॉर्म में आप लोग जो है इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है बेसिक प्रॉपर्टीज आपकी जो है यहाँ पे सारी गेट्स की आपको बता दी है। ठीक है, चलिए अभी जो है डिमॉर्गन लॉ आपका जो है थोड़ा सा क्या हुआ था, डिमॉर्गन लॉ आपका जो है थोड़ा सा केवल समझाने के लिए आपको डिस्कस किया था, मगर जो है डिमॉर्गन के एक्चुअली दो लॉ हैं, तो जस्ट जो है आपको क्या किया था, डिमॉर्गन लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे जो है डिमॉर्गन लॉ को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो आपके डिमॉर्गन के जो है क्या हैं, डिमॉर्गन के आपके जो हैं टू लॉ हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ठीक है, तो आपका डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ बोलता है कॉम्प्लीमेंट of sum of the product is equal to
complement of the sum of the product equal to product of complement each वेरिएबल। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं, ये क्या कह रहा है, अगर आपका जो है a प्लस बी प्लस सी है और इसका आपने कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे ये कह रहा है कि क्या हो जाता है, ये a बार ब्रेक द लाइन एंड चेंज साइन इनटू बी बार इनटू सी बार। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ईच वेरिएबल का जो है क्या हो जाता है, ईच वेरिएबल का जो है कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, ये डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ है। डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ क्या है, डिमॉर्गन का सेकंड लॉ क्या है। ठीक है, अब आप सेकंड लॉ की अगर बात करें तो सेकंड लॉ क्या है आपका, सेकंड लॉ है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम इज इक्वल टू दी सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ईच वेरिएबल। ठीक है, ये जो है डेफिनेशन केवल जो है समझने में डरावनी लग रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपका जो है प्रोडक्ट्स क्या है, ए डॉट बी डॉट सी, अगर आपका कुछ है, ऐसा कुछ है, तो आपका प्रोडक्ट्स ऑफ सम मीनिंग प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल, अगर कहें सम की जगह प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इसे लिख दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल का आप कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए और उसे आप जो है सम कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो है डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ हो गया है, ये आपका डिमॉर्गन का सेकंड लॉ हो गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन क्या है, सेकंड लॉ का एक्सप्लेनेशन क्या है। आपको डेफिनेशन इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं रखनी है, क्योंकि एज ए टीचर मेरा काम तो पढ़ाना है, तो मुझे डेफिनेशन आपको लिखानी पड़ी, बट आपको डायरेक्ट ये याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपने ब्रेक करने का तरीका मैंने आपको इससे पहले बता ही दिया। आपकी जैसी इच्छा, अगर आपके पास ऐसा कुछ है ए प्लस बी बार प्लस सी, इसका कॉम्प्लीमेंट ऐसा है, ठीक है, ये डी इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आपको इसको जो है ईच वेरिएबल को आपको अलग अलग लिखना है, तो क्या ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। आपने लाइन यहाँ पे ब्रेक करी तो आपका क्या हो गया, ए बार प्लस की जगह क्या हो जाएगा आपका इनटू हो जाएगा बी सी प्लस डी का बार चलता ही रहेगा। अब आगे आपको करते जाना है तो कर सकते हैं, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, बस आपको फंडा ध्यान रखना है, तो आप जो है डिमॉर्गन लॉ आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को जो है हम आज यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली क्लास पे जो है हम जो क्या करेंगे, हमारे जो दो स्पेशल गेट हैं, एग्जीक्यूटिव और गेट और एग्जीक्यूटिव नॉर गेट, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि आपके क्यों नैंड और नॉर गेट को जो है आप लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं। धन्यवाद।